नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल के होटल ज्वेल पैलेस संचालक ने ग्राहकों को कूपन देकर किया फर्जीवाड़ा। वहीं हम आपको बता दें कि रानी कमलापति स्टेशन के सामने होटल ज्वेल पैलेस संचालित हो रही है। होटल संचालक ने ग्राहकों को लुभावने ऑफर देकर कूपन दिए। जब ग्राहक अपने कूपन लेकर आए तो रूम देने की बात तो दूर रही, होटल संचालक ने ग्राहकों से अभद्र व्यवहार किया और होटल संचालक ऐसे बहुत सारे ग्राहकों के साथ फर्जीवाड़ा किया है। अब होटल के कूपन को लेकर सावधान हो जाए। होटल संचालक ने जितने भी कूपन ग्राहकों को दिए थे वह सारे कूपन मान्य नहीं है, क्योंकि उसने अपना होटल दूसरे को बेच दिया। अब जो नए होटल संचालक आए हैं वो कूपन लेने से इनकार कर रहे हैं। वर्तमान मालिक का कहना है कि इससे पूर्व में जिसको हमने ये होटल संचालित करने को दी थी उसके द्वारा ये कार्य किया गया है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अब मामला ये बनता है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, पुलिस के लिए जांच का विषय है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर नितिन वर्मा है। मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ग्रुप भोपाल का हूँ, एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो मेरे साथ मेरे ग्रुप जीएम आशीष ग्रोवर जी खड़े हैं, जो मेरे जितने भी स्टार्टअप्स हमने गुजरात से किए, फिर वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद राजस्थान और भी एमपी में आए, मध्य प्रदेश में, तो ये आए हुए थे। तो हमें एक क्या है कि एक नए तरीके का फ्रॉड जो होटल्स वाले भोपाल के कर रहे हैं। क्या होता है कि ये लोग कुछ स्कीम्स लेके आते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओनर्स हैं, उन लोगों को ये लोग बोलते हैं कि हम एक आपको पैकेज दे रहे हैं जिसकी वैल्यू 5,000 है और इस 5,000 पे आपको 15,000 या 20,000 तक के बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसा जो मिनिमम लेवल रहता है 5,000, फिर 10,000 और 15,000, इस तरीके की जो भी बिजनेसमैन जैसा आ जाए उस तरीके से ये लोग बात कर लेते हैं। ऐसे मेरे पास कम से कम 10 से 15 भोपाल के जो नए रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, ओनर हैं, वहाँ के सारे कूपन्स आए हुए हैं। और 2-3 के तो नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे एक रूबारू ISBT पे हुआ है ना, एक क्लार्कसन होटल हुआ। तो जो 3 स्टार होटल हैं या छोटे होटल से उनको कूपन्स आते हैं। और हम समझ सकते थे कि हम लोग भी बिजनेसमैन्स हैं। हमने भी गुजरात में हमारे 2 स्टार्टअप चल रहे हैं, दिल्ली में 2 बिजनेस चल रहे हैं, और अब भोपाल में भी हमारे 5 हॉस्पिटल्स की चेन चल रही है। तो मेरे भैया आए हुए थे, मैंने कहा चलो ठीक है भैया, मेरे पास एक कूपन था, आप रानी कमलापति आइए, मैं आपको यहाँ पर उसमें स्टे करवा दूँ, जिसमें इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 4 रूम डेट, अगर ये मैं सिर्फ आपको रूम का बता रहा हूँ, इसके बाद ड्रिंक्स का, खाने का, इनके अलग कूपन है। वो भी बहुत, ये देखिए, गेट 1 रूम एब्सोल्युटली फ्री, उसके बाद में पहला रूम आप लेंगे तो फिर डिस्काउंट, सेकंड लेंगे तो 50% डिस्काउंट। इस तरीके से इन लोगों ने हमें कार्ड दिया और कार्ड इस टाइप से बन चुका था। अब इनके जो पुराने ओनर, अब ये बहाना मार रहे हैं पुराने ओनर हमारे चले गए हैं, नया ओनर आ गया है, हमें कोई जानकारी नहीं है। और जब मैंने इनके अथॉरिटी रिसेप्शनिस्ट को बोला कि आप जो भी अभी कंसर्न जो इसके ओनर हैं उनसे मेरी बात कर रही, तो उन्होंने बदतमीजी से मेरे से बात करी है कि मुझे, वैसे मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरे साथ ये हुआ है, और जबकि मैं इतना रेपुटेटेड बंदा हूँ, मेरे फादर भी गवर्नमेंट सेक्टर में कलेक्टर रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी कुछ बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, हाई रैंक पे। तो इस मुद्दे को मुझे उजागर करना है आप लोग के माध्यम से कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो जो मिडिल क्लास पीपल हैं और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन से, अगर उनको अट्रैक्ट करके अगर ये लोग 5,000 रुपये भी अगर देते हैं, तो अगर आप हजार लोगों का भी लगाओ तो कितना इन्होंने कमा लिया। अपन ने 50 लाख की वैल्यू ये कमा गए और फिर गायब हो गए एकदम से। और हम लोग आए और हमें ये चीज़ फेस करना पड़ती है, कितनी प्रॉब्लम होगी जब हम जैसे बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारे ग्रुप लीड चेन ऑफ हॉस्पिटल चल रही है, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो ये लोग जनता को कितना परेशान कर रहे होंगे। तो मेरा मेन मुद्दा यही है आप लोग के सामने रखने का कि ऐसे लोग जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कार्ड देते हैं, इसमें हमारी भी गलती है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा कि हम लोगों ने भी उस कार्ड को एक्सेप्ट किया एक लालच में कि चलो